नमस्कार। आज हम मनोविज्ञान की दुनिया के एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी सिद्धांत को समझने वाले हैं। ये है लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अगर सीटेट या किसी भी टेट परीक्षा की तैयारी चल रही है तो ये समझना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, एक सवाल पे जरा सोचिए। हम जो कुछ भी सीखते हैं, क्या वो एक सोलो जर्नी है, मतलब अकेले का सफर, या फिर ये एक टीम स्पोर्ट जैसा है जिसमें दूसरे लोग भी शामिल होते हैं? यही वो सवाल है जो वाइगोत्स्की के पूरे सिद्धांत की जड़ है। और देखिए, वाइगोत्स्की का जवाब कितना गहरा है। वो कहते थे कि हम जो कुछ भी बनते हैं वो दूसरों के जरिए ही बनते हैं। सीखना उनके हिसाब से कोई अकेले का काम है ही नहीं, ये तो पूरी तरह से एक सामाजिक अनुभव है। तो चलिए, सबसे पहले इसी बात को समझते हैं कि हमारा समाज, हमारी संस्कृति आखिर हमारी सोच को, हमारे दिमाग को कैसे बनाती है, कैसे उसे एक आकार देती है। वाइगोत्स्की का जो मूल विचार था ना, वो ये था कि हमारी सोचने समझने की शक्ति जन्म से तय नहीं होती, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो हमारे समाज और संस्कृति के साथ हमारे मेलजोल, हमारी बातचीत से पैदा होती है। मतलब ज्ञान बनाया जाता है, सिर्फ हासिल नहीं किया जाता। और यहीं पर वाइगोत्स्की का नजरिया जीन पियाजे के विचारों से एकदम अलग हो जाता है। पियाजे का कहना था कि पहले बच्चे का विकास होता है, फिर वो सीखता है। लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा नहीं, सीखना ही तो विकास को आगे बढ़ाता है, उसे रफ्तार देता है। तो अब सवाल उठता है कि ये सीखना होता कैसे है। वाइगोत्स्की ने इसके लिए 3 बहुत ही कमाल के औजार या कह ले कि कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। चलिए उनको समझते हैं। ये हैं वो 3 कॉन्सेप्ट्स जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत की जान हैं: MKO, ZPD और स्कैफोल्डिंग। सुनने में थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, पर हैं बहुत आसान। आइए एक एक करके इन्हें देखते हैं। सबसे पहले है MKO, यानी मोर नॉलेजेबल अदर। इसका सीधा सा मतलब है कोई भी ऐसा इंसान या चीज जो सीखने वाले से ज्यादा जानता हो। ये टीचर हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, कोई दोस्त हो सकता है, अरे आज के जमाने में तो कोई कंप्यूटर प्रोग्राम या यूट्यूब वीडियो भी हो सकता है। दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है ZPD, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसे सीखने का मैजिकल जोन कह सकते हैं। ये वो दायरा है जहां कोई काम अकेले तो नहीं किया जा सकता, लेकिन किसी MKO की मदद से किया जा सकता है। असल में सीखना यहीं पर होता है। और ZPD में जो मदद दी जाती है ना, उसी प्रोसेस को स्कैफोल्डिंग कहते हैं, मतलब सहारा देना। इसे बिल्कुल वैसे समझिए जैसे साइकिल चलाना सीखते समय पीछे ट्रेनिंग व्हील्स लगे होते हैं। ये एक टेम्पररी सपोर्ट है जो सीखने वाले को मदद करता है, और जैसे ही वो काम खुद करने लगता है, इस सहारे को हटा लिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं वाइगोत्स्की के हिसाब से सीखने के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली औजार की, और वो है भाषा। उनके लिए भाषा सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं थी, बल्कि ये हमारी सोच की बुनियाद थी। वाइगोत्स्की का ये मानना था कि भाषा ही हमारी सोच को एक ढांचा देती है, उसे दिशा देती है। ये वो टूल है, वो औजार है जिससे हम दुनिया को समझते हैं, अपनी समस्याओं को सुलझाते हैं और प्लान बनाते हैं। और उन्होंने भाषा के विकास के 3 स्टेप्स बताए। पहला, सोशल स्पीच, यानी जब हम दूसरों से बात करते हैं। फिर आता है प्राइवेट स्पीच, जब बच्चे कोई काम करते हुए खुद से जोर जोर से बात करते हैं। और आखिर में यही प्राइवेट स्पीच इनर स्पीच बन जाती है, यानी हमारे मन की आवाज, हमारी सोच। और ये जो खुद से बात करने वाली आदत है ना, इस पर पियाजे और वाइगोत्स्की में जमीन आसमान का फर्क था। पियाजे इसे बच्चे के अहम का संकेत मानते थे, जो बड़े होने पर खत्म हो जाता है। वहीं वाइगोत्स्की ने कहा कि ये तो सीखने का एक बहुत जरूरी टूल है, जो बाद में हमारी सोच बन जाता है। तो ठीक है, ये सारे सिद्धांत तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनका क्लासरूम में क्या काम? मतलब असल जिंदगी में पढ़ाने में इन्हें कैसे लागू किया जा सकता है? चलिए अब इसके प्रैक्टिकल पहलू को देखते हैं। टीचर्स के लिए इसका मतलब है कि क्लासरूम में ग्रुप वर्क और डिस्कशन को बढ़ावा दिया जाए। टीचर का रोल सिर्फ लेक्चर देने वाले का नहीं, बल्कि एक गाइड या एक हेल्पर का होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, बच्चों को ऐसे टास्क दिए जाएं जो उनके ZPD में हो, न बहुत आसान न बहुत मुश्किल। आखिर में वाइगोत्स्की का ये एक वाक्य उनके पूरे सिद्धांत का सार बता देता है। ये सीखने की प्रक्रिया में एक उम्मीद और संभावना को दिखाता है कि सही मदद और सही माहौल मिले तो हर कोई सीख सकता है और आगे बढ़ सकता है। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल सोचना तो बनता है। आज का जमाना ऑनलाइन लर्निंग और AI ट्यूटर्स का है,
ऐसे में वाइगॉत्स्की का ये सामाजिक सिद्धांत, जो 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, क्या आज भी उतना ही प्रासंगिक है? ये हमें शिक्षा के बारे में क्या सिखा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।